Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for Class 12 lecture series. Continuing with the lecture series for MSCT NEET JEE 2021, today we'll be covering Chapter 5 Oscillations का Part 1. So let us start with the important formulas first. सबसे पहला बात कर लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का. रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड यहाँ पे K की जगह पे वी कैन ऑलवेज राइट M ओमेगा स्क्वायर. सो ये वाला पार्ट आप याद रखें. Next is differential equation of a linear SHM. So differential equation is given by d square x by dt square plus omega square x. This is equal to 0. Then let us talk about displacement, velocity and acceleration का equation. So displacement is given by x is equal to a sin of omega t plus alpha. ये इसका general equation है. If the particle is starting from mean position, alpha will be 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे अल्फा का वैल्यू विल बी π/2. देन लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन वी गॉट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. वी नो दैट ओमेगा की जगह पे वी कैन ऑलवेज राइट 2π/t. therefore what we have is t is equal to 2π/omega. From here what we can have is omega is nothing but root of k/m. और अगर हम लोग इसको यहीं पे पुट करें so what we will get is we will get t is equal to 2π root of m/k. And talking about frequency, तो frequency is nothing but inverse of time period t. so ये आ जाएगा 1/2π root of k/m. Next, let us talk about energy in SHM. So a particle can have potential energy, kinetic energy. तो potential energy का simple सा formula है half k x square, जहाँ पे k is once again m omega square के form में हम लिख सकते हैं. Then we got kinetic energy. It is given by half k a square minus x square and total energy which is addition of both potential energy and kinetic energy. ये आप ऐड करोगे तो ये आपको आ जाएगा हाफ के a square. So a particle will always have this energy at any point of time during the SHM. Next is composition of two SHMs. So अगर हमारे पास दो इक्वेशन है x1 is equal to a1 sin of omega t plus phi1 and x2 is equal to a2 sin of omega t plus phi2. देन इन दैट केस जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब सेम है, खाली यहाँ पे एम्पलीट्यूड और क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है. इनिशियल फेस डिफरेंट हो सकता है एंड देयरफॉर द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय x1 प्लस x2. और जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा. अब यहाँ पे r क्या है, तो r इज़ नथिंग बट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2. एंड बच गया क्या, रिजल्टेंट फेस. रिजल्टेंट फेस डेल्टा इज गिवन बाय tan इनवर्स a1 साइन phi1 प्लस a2 sin phi2 divided by a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2. So ये वाले सेशन में we'll be using these formulas primarily. So let us start with the sums. Now the first sum is the displacement of a particle along the x-axis. It is given by x equal to a sin square omega t. तो ये motion of the particle corresponds to what? Simple harmonic with डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई भी पार्टिकल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है सो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ साइन या फिर कॉस या फिर इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. यानी वो साइन प्लस कॉस हो सकता है या प्लस और माइनस हो सकता है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs देखे. बट यहाँ पे इट इज गिवन एज साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 0. तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा,
d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Now if you compare these two, यहाँ पे आपको समझ रहा है कि motion along x axis नहीं है but motion along y axis है, it is fine. Along with that, one thing that we come to know कि ये omega square की जगह पे यहाँ पे k दिया हुआ है. So what we can have is omega is nothing but root of k and they are asking for what is the time period. Time period के लिए we will write omega in the form of t. So ये आ जाएगा 2 pi by capital T is root of k, or we can say कि time period is nothing but 2 pi by root of k, which is our option number C. Next question देख लेते हैं. Out of the following function represents motion of a particle, which one will represent SHM? तो सबसे पहला वाला अगर आप देखोगे तो it is a combination of sin and cos, और जैसा मैंने first question में बोला it will be an SHM. Second वाला is sin cube, तो ये SHM नहीं रहेगा. Third वाला अगर आप देखोगे तो again it's a function of cos, तो साइन या कॉस कुछ भी चलेगा एंड दिस विल बी एन SHM. और थर्ड वाले में साइन कॉस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ दिस वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग SHM. तो फर्स्ट और थर्ड वाला विल रिप्रेजेंट SHM, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज हाउ मच. ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू होता है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस से रिटर्न आएगा एंड देन इट विल गो टू नेगेटिव एक्सट्रीम और वापस से रिटर्न आ जाएगा. सो ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया. सो वी नो कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, a है विच इज द एम्पलीट्यूड. रिटर्न आ रहा है तो 2a हो जाएगा और सेम इस बाजू भी जाके रिटर्न आने में 2a, तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया वो कितना हो जाएगा 4a. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज व्हाट. तभी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते, तो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से. अब यहाँ पे हमने देखा कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट SHM के बाद पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ जाता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, तो वो सेम है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0. सो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0. A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. Acceleration of the bob of the pendulum is how much, 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. अब ये पॉइंट भी आप नोट करना कि एवरी टाइम जब डिस्टेंस दिया रहेगा फ्रॉम द मीन पोजीशन वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट x है of the particle. They are asking what is the time period of oscillation. अब acceleration का फॉर्मूला हमें पता है, if we take just magnitude it is omega square x. हम लोग को acceleration दिया हुआ है 20 और x दिया हुआ है 5, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल गया 4 और यू कैन से ओमेगा आ जाएगा कितना 2 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से वी गेट t का वैल्यू क्या है पाई सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन B. नेक्स्ट देख लेते हैं. अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिकली हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर when it is at a distance of 4 सेंटीमीटर from the mean position. यानी वापस से ये जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलरेशन है एट दैट पॉइंट. तो टाइम पीरियड क्या, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, यानी ओमेगा स्क्वायर वापस से 4 आ जाएगा, ओमेगा और 2 आ जाएगा और टाइम पीरियड हम लोग को आ जाएगा पाई, जैसे लास्ट वाले सब में आया था. एंड पाई इज नथिंग बट 3.142 सेकेंड. तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब ओमेगा चाहिए. अब मैक्सिमम अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो उसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी का बात करें तो उसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए. अब अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स विल बी ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा इंटू ए. न्यूमरेटर में सिर्फ एक सिंगल ओमेगा बचेगा, सो वी आर लेफ्ट विथ ओमेगा इक्वल टू ए मैक्स बाय वी मैक्स. ए मैक्स हम लोग को दिया है 1 और वी मैक्स दिया हुआ है 0.5. 0.5 इज नथिंग बट 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट ओमेगा का वैल्यू विच इज 2. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए.
नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग SHM along a straight line, its velocity is at distance and x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2 respectively। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, इट इज v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ले लूँ यहाँ पे, तो उसके लिए अलग अलग वेलोसिटी है। सो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर and v2 is nothing but omega रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ तक हमने खाली फॉर्मूला में पुटअप किया अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज। ना अगर आप सारे देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस, तो यहाँ पे सब v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर के टर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं। So we will have v1 square, this is equal to omega square a square minus x1 square, and v2 square is omega square a square minus x2 square। अब नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर आप ऐड करोगे ना तो a स्क्वायर वाला टर्म भी ऐड होगा यहाँ पे, बट अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो कहीं पे भी a वाला टर्म नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट देम, यानी वी विल हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, सो वी गॉट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई t लिखना है, उससे पहले स्क्वायर रूट ले लेते और ये वाला टर्म को इस बाजू ले देते। सो ओमेगा विल बी नथिंग बट रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, और ये ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2 पाई बाय t। अब इसी को रीअरेंज कर दो, सो t विल बी नथिंग बट 2 पाई रूट ऑफ x2 square minus x1 square divided by v1 square minus v2 square। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ऑप्शन बी। आई होप आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा एंड टाइम पीरियड क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। ए मैक्स उन लोग ने डिनोट किया अल्फा से, और हमें पता है इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। V मैक्स इन लोग ने डिनोट किया हुआ है बीटा से, और इसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए। तो इनका रेशियो ले लेते हैं। सो वी हैव गॉट अल्फा बाय बीटा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा इंटू ए। न्यूमरेटर में एक ओमेगा बच जाएगा, जिसकी जगह पे वी कैन राइट 2 पाई बाय टी। हम लोग को टी चाहिए तो टी एक बाजू ले लेते हैं। सो टी विल बी नथिंग बट 2 पाई इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन ए। I hope it is clear. Next question देख लेते हैं। A particle performing SHM starts from equilibrium position and its time period is 16 seconds। तो कैपिटल T का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेकेंड, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ आफ्टर 2 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी हो गया पाई मीटर पर सेकेंड, और हम लोग को फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। यहाँ पे cos 45 का वैल्यू दिया, अगर आप इसको ये वाले फॉर्मूला से भी ट्राई कर सकते हैं निकालने का। अब यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करके, बट वापस से हमारे पास a तो है नहीं, हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। हम लोग ने x का इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा टी ही क्यों लिया, प्लस अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि मीन पोजीशन के लिए अल्फा विल बी 0। सो इन दिस इक्वेशन जो हम लोग को मिला वेलोसिटी, हमारे पास सारा सब कुछ अवेलेबल है अदर देन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड एक बाजू ले लेते हैं, बाकी सब दूसरे बाजू। सो वी गॉट v अपॉन ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी विच इज 16। स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी का वैल्यू उन लोग ने क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड। सो न्यूमरेटर में 4 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपको पाई बाय 4। So this is omega t that we are getting over here, और pi by 4 is nothing but 45। So omega t के जगह पे हम लोग 45 पुट करेंगे,
वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हम लोग को, वेलोसिटी इज गिवन एज पाई, ओमेगा की जगह पे वी कैन पुट 2 पाई बाय कैपिटल टी विच इज 16 एंड कॉस ऑफ 45। तो ये पाई और पाई कैंसिल कर देंगे एंड ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 8 ऊपर ले जाओ एंड ये कॉस ऑफ 45 इज नथिंग बट 1 बाय √2, जो कि ये √2 ऊपर आ जाएगा। सो वी विल हैव एम्पलीट्यूड एज 8√2 मीटर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ अ टाइम पीरियड t, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग द पोजीशन हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे दे आर सेइंग कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव, यानी हम लोग को स्मॉल t फाइंड करना है जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड a का बात करें तो x का वैल्यू जब a/2 होगा तो t का क्या वैल्यू है, तो लेट अस पुट इट ओवर हियर। तो ये आ जाएगा a/2 इंटू a और यहाँ पे वी हैव साइन ऑफ ओमेगा टी, a दोनों बाजू से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी नो कि साइन 30 ही हाफ होता है, सो वी कैन से ओमेगा टी इज नथिंग बट 30 और इसको आप रेडियन में लिखोगे तो ये आ जाएगा π/6। सो ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दिस इज π/6। पाई और पाई कैंसिल कर देते हैं, सो वी विल हैव टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 6 इंटू 2 विल बी 12। तो हमारा टाइम कितना लगा, कैपिटल T by 12 which is option D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the displacement x and velocity v of a particle which is executing simple harmonic motion are related through the expression 4v square is equal to 25 minus x square, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। सो 4v square this is equal to 25 minus x square। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे v स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो वी गॉट 4 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। अब ये दोनों बाजू के एक्सप्रेशंस आप कंपेयर करो, ओमेगा और a कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर SHM, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट रिजल्ट है एंड यहाँ पे व्हाट वी हैव इज x स्क्वायर वाला टर्म और यहाँ पे भी एक x स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों बाजू टर्म्स सेपरेटेड है। सो बाय कंपेयरिंग व्हाट वी गेट इज सेकेंड वाला टर्म जब हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 4 ओमेगा स्क्वायर कितना मिल रहा है हम लोग को, इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस 4 ओमेगा स्क्वायर is nothing but equal to 1 over here. So from this we have omega square as 1 by 4 or you can write omega as 1 by 2. But हमें time period find करना है तो 2 pi by t, this is 1 by 2 or you can say t is nothing but 4 pi. तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle performs linear SHM at a particular instant. Velocity of the particle is u and acceleration is alpha, while at another instant velocity is v and acceleration is beta। यहाँ पे अल्फा और बीटा को जब कंपेयर कर रहे हैं तो बीटा बड़ा है, यानी हुआ क्या है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ है। और एक्सेलरेशन कब इंक्रीज होता है, जब आप मीन पोजीशन से अवे जाते हो या टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन जाते हो। सो वहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन इज हाउ मच, यानी हम लोग को x1 x2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ पे दोनों इंस्टेंट के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। सो वेलोसिटी इनिशियली कितना था, u था, सो इट इज गिवन बाय ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 एंड फाइनल वेलोसिटी v है और उसके लिए वी हैव गॉट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इनिशियली कितना था, अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर x आएगा। मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया था। सो एक्सेलरेशन इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 पहले कंडीशन के लिए एंड बीटा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर x2। नाउ यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे
सी ये सब सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस देखना पड़ता है। सो हर जगह पे यू फाइंड कि अल्फा बीटा का तो कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ, सो व्हाट वी विल हैव इज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन x1 प्लस x2। नेक्स्ट अगर आप u और v का देखोगे तो उनको स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। वंस अगेन यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज a निकलेगा नहीं, a वाला टर्म है ना। सो इनको स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों में से हम लोग ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं एंड सेम जैसे हमने एक और सब में किया था वैसे ही करना है। So we will have a square minus x1 square minus of a square minus minus plus of x2 square हो जाएगा। तो ये a square यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। So we got u square minus v square, this is equal to, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करें, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। सो वी कैन हैव ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन x1 प्लस x2 एंड यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज वी आर लेफ्ट विद x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इससे हुआ क्या, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। एंड इफ यू सी नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस व्हिच इज x2 माइनस x1। सो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो x2 माइनस x1 दिस विल बी नथिंग बट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। सो ऐसे हमने दो सम देखे जहां पे हम लोग को ऑप्शंस देख के सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राई आउट करना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मीटर, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको पुटअप कर देते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए and maximum velocity is omega into a, this is equal to 4 और उन लोग ने यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी दे रखा है a which is 2, तो हम लोग इसको पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। सो वी विल हैव 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, ये प्लस 4 को इस बाजू ले लेंगे तो माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो पूरा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दो रूट्स भी आ जाएंगे। लेट मी शो यू दी स्टेप्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म पहला स्प्लिट कर देते हैं, तो माइनस ओमेगा को वी कैन राइट इट एज माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड देन इनमें से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। सो वी विल हैव ओमेगा माइनस 2 और दूसरे वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं लेना यानी 1। सो वी गॉट ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड कि वी हैव अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू -1 वैलिड नहीं रहेगा, ओमेगा का पॉजिटिव वैल्यूज होता है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से इज 2 पाई बाय t इज 2, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट t का वैल्यू एज पाई विच इज 22/7। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे इससे ही आ जाता है ऑप्शन सी। हम लोग को सेकेंड वाला पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है, बट आई विल लीव इट टू यू ऑल टू फाइंड आउट द लास्ट पार्ट। टाइम पीरियड उन लोग ने बोला था और उन लोग ने बोला वेलोसिटी भी फाइंड करने के लिए जब 1 मीटर अवे है मेन पोजीशन से, यानी x की वैल्यू दी हुई है। तो आप क्या करो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लेना, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। ओमेगा भी है हमारे पास, a भी है हमारे पास और x का भी वैल्यू दिया हुआ। सो यू विल इजीली गेट द आंसर एज 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The velocity of the particle executing a simple harmonic motion is 13 meter per second when it is at a distance of 3 meter from the equilibrium position, मतलब mean position. So velocity कितना है 13 meter per second है जब displacement है 3 meter and its velocity is 12 meter per second when it is 5 meter away from the mean position. So v2 है 12 meter per second, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ के हो गया 5 मीटर। हमें पता है कि जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाएंगे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा ओमेगा।
ठीक है, तो ओमेगा अगर मिल जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू 2πn करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। सो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो वी विल हैव 13 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 इज 3, उसका स्क्वायर आ जाएगा। Similarly, v2 will be omega root of a square minus x2 square, or you can write 12 is equal to omega root of a square minus 5 का square which is 25। अब यहाँ पे अगर हम लोग सोचे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लेंगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और बहुत मेहनत करने के बाद में हम लोग को एम्पलीट्यूड मिलेगा, और फिर हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा और फिर उससे फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है। उसके बजाय हम क्या करते हैं ना, ये इक्वेशंस जो हमारे पास है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यानी ओमेगा को हम क्या करेंगे, इस बाजू ले लेंगे और स्क्वायर करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल हैव 13 बाय ओमेगा द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, और ये 9 को भी हम उस बाजू ले लेते हैं। सो वी हैव गॉट 13 का स्क्वायर इज 169 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ऐसा आया। अभी इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से। सो व्हाट वी विल हैव इज 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 25, दिस विल अगेन गिव यू दूसरे साइड में ए स्क्वायर। अब इससे हुआ क्या कि दोनों साइड पे क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर है राइट हैंड साइड पे, तो अगर RHS सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। सो वी कैन इक्वेट दिस। सो व्हाट वी गॉट इज 169 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 144 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब ये वाला टर्म इस बाजू ले लो, ये वाला टर्म इस बाजू भेज दो। सो 169 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 144 बाय ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर में 169 माइनस 144 विल गिव यू 25। सो यहाँ पे वी विल हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 16, और यू कैन से ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 5/4। बट हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा की जगह पे वी विल राइट 2πn विच इज π/4, n क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 5/4 इंटू 2π विच इज 8π। सो हमारा आंसर हो गया 5/8π विच इज ऑप्शन बी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग को, थोड़ा सा लेंदी सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स लीनियर SHM with an amplitude of 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then उसका टाइम पीरियड कितना इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑलरेडी इन लोग ने एम्पलीट्यूड दे दिया विच इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो सेम है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, तो इट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों बाजू से एक ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी का वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। सो एम्पलीट्यूड हमारे पास है विच इज 3, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2π/t, क्योंकि इवेंचुअली हमें टाइम पीरियड ही फाइंड करना है, और x का वैल्यू इज वंस अगेन 2। सो यहाँ पे दिस विल बी 9 minus 4 विच इज 5 एंड दिस विल बी 4π/t। तो यहाँ पे t का वैल्यू हो गया सिंपली 4π/√5 विच इज नथिंग बट ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle performs a simple harmonic motion with amplitude A. Its speed is trebled at the instant that it is at a distance of 2a/3 from the equilibrium position. The new amplitude of the motion is how much? अब यहाँ पे speed का formula क्या है, omega root of a square minus x square. Now they are saying कि कौन से instant पे change किया speed को, तो वो था x is equal to 2a/3. Let us put it over here. So v is equal to omega root of a square minus 2a/3 the whole square. ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4a/9, और जब आप इसका LCM ले लोगे तो ये आ जाएगा
9a² minus 4a² यानी 5a² by 9, और you can write it as v is equal to omega a by 3 into root of 5. a² by 9 का रूट ले लिया. So this was the velocity at this instant, but यहाँ पे लोग ने क्या किया, velocity 3 गुना कर दिया. So the new velocity will be 3 times the original one, यानी into 3 करने के बाद this will be omega a root 5. Okay, so now they are asking नया amplitude क्या है. So new velocity के हिसाब से ये equation कैसे change होगा, let us try and understand. So ये हो जाएगा a नया amplitude का square माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. सो न्यू वेलोसिटी तो हमने देखा क्या है, इट इज ओमेगा ए रूट 5. दिस इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर, ए डैश जो हम लोग को फाइंड करना है, ये नया एम्पलीट्यूड है, माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना था वो वाले पॉइंट पे, तो दैट वाज 2a/3 एज पर ओल्ड एम्पलीट्यूड. ठीक है, हम लोग यहाँ पे x अभी भी ओल्ड एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं, आप आंसर भी देखोगे तो ओल्ड एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ही. सो लेट अस सॉल्व दिस. दोनों बाजू से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैंसिल आउट ओमेगा. सो वी गॉट a रूट 5, इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे तो वी गॉट 5a². दिस इज इक्वल टू a डैश स्क्वायर माइनस 4a² by 9. Now let us take this on the other side. So we will have a dash square is equal to 5a² minus 4a² by 9. उस बाजू जाके प्लस हो जाएगा तो 9 5 45 plus 4 will be 49a² by 9. अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते तो नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा हम लोग को. 49 का रूट विल बी 7 इंटू a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 9 था, उसका रूट आ जाएगा 3. तो हमारा जो नया एम्पलीट्यूड है दैट विल बी 7/3 टाइम्स दी ओल्ड एम्पलीट्यूड. ये JEE 2016 का सम है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A mass is suspended from a spring जिसका spring constant है k, is displaced vertically and released. Now it oscillates with period capital T. The weight of the mass suspended is how much? So हम लोग को पता है यहाँ पे relation ओमेगा का क्या है. It is omega is equal to root of k by m, या we can have m is equal to k by omega square. मैं यहाँ पे m एक साइड में क्यों लिया, क्योंकि उन लोग को वेट चाहिए ना, वेट ऑफ द मास सस्पेंडेड. तो क्या करो, दोनों बाजू g से मल्टीप्लाई करो. सो m इंटू जी विल गिव अस द वेट एंड दिस विल बी इक्वल टू k इंटू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 2π/t, इसका स्क्वायर है. सो ये t² न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू k इंटू जी डिवाइडेड बाय 2π का स्क्वायर विल बी 4π². ये हमारा आंसर है एंड इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A body of mass m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed. The spring का mass is negligible. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, तो time period of oscillation ये बढ़ के हो जा रहा है 5 सेकेंड. तो वैल्यू ऑफ m चाहिए हम लोग को इन kg. Now from the previous equation, if you can see, यहाँ पे मास और टाइम का रिलेशन आप देख सकते हो. यहाँ पे व्हाट डू वी गेट इज द रिलेशन इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और यही वाला रिलेशन हम लोग यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं. सो वी गॉट t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. सो इनिशियली टाइम पीरियड कितना था 3 और बाद में टाइम पीरियड कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू मास का रेशियो ले लेते हैं. सो इनिशियली जो मास अटैच किया था दैट इज गिवन बाय m, और जो नया मास है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उसको m+1 लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 9/25. दिस इज इक्वल टू m अपॉन m+1. सो दिस विल बी 9m+9. दिस इज इक्वल टू 25m. 25 minus 9 will be 16m. This is equal to 9. So we got m is equal to 9/16 kg. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए. सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन से लिया हुआ. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज 2 सेकेंड, देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी हाउ मच. यहाँ पे भी सेम रिलेशन यूज कर लेते हैं. t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बोलो, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. सो नया टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ओल्ड टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट ऑफ न्यू मास डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल मास. सो न्यू टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है. ओल्ड टाइम पीरियड इज 2. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, सेकेंड केस में मास इज 4m एंड ओरिजिनली मास था m, तो ये
m कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2 and this will be 2 into 2 which is equal to 4 सेकेंड. सो मास 4 टाइम्स किया बट टाइम पीरियड खाली कितना बड़ा, डबल हो गया. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A mass is suspended from a vertical spring which is executing SHM of frequency 5 Hz. The spring is unstretched at the highest point of oscillation. Maximum speed of the mass is how much? Now please understand this. अगर हमारे पास एक spring है जहाँ पे ये oscillate हो रहा है, लेट अस से ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, अपर वाला और लोअर वाला. नाउ व्हाट दे हैव सेड इज कि ये स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. यानी ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुआ है. अब जनरली हम लोग जब मास अटैच करते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच होके मास यहाँ नीचे तक आ जाता है. सो ये उसका मीन पोजीशन बन जाता है. बट दे आर सेइंग कि जब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है तो एट एम्पलीट्यूड ए ऊपर की तरफ ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड नहीं है अभी. बेस्ड ऑन दिस दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास. अब मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम स्पीड तो मीन पोजीशन पे ही होगा. और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज ए इंटू ओमेगा. अब हमारे पास ओमेगा तो मिल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 हर्ट्ज. बट हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला कि ये एम्पलीट्यूड कितना है. नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे. अब इसका कुछ तो रीजन होगा यहाँ पे. दिस इज बीइंग क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ये. जनरल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स. मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, x इक्वल टू ए है ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है. नाउ एट दिस पॉइंट स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है. अनस्ट्रेच्ड है का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है. ठीक है, तो ये जो ब्लॉक उसको कनेक्टेड है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा. तो ये ब्लॉक क्या है, ये नीचे आने वाला है बेस्ड ऑन उसका खुद का वेट एंड ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये जो a का वैल्यू है एट दिस पॉइंट ये मैक्सिमम होगा एंड इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. सो द g विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a और यहाँ पे a हम लोग फाइंड कर पाएंगे विच विल बी g बाय ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो g का वैल्यू लोग ने दिया हुआ है 10. ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी विल राइट 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 5 इसका स्क्वायर. सो इट विल बी 10 अपॉन 5 2 10 का स्क्वायर विल बी 100 इंटू पाई स्क्वायर. तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड एम्पलीट्यूड विल बी हाउ मच, 10 इंटू पाई स्क्वायर. लेट अस पुट इट ओवर हियर. तो एम्पलीट्यूड है हमारे पास 1 अपॉन 10 इंटू पाई स्क्वायर इंटू ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई इंटू एन विच इज अगेन 5. तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 5 2 10 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 बाय पाई और 1 बाय पाई मीटर पर सेकंड. ये है हमारा ऑप्शन डी. सी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि ये वाले पॉइंट पे स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब वो उसको पुश नहीं करेगा. ठीक है, स्प्रिंग कभी खींचेगा आपको या तो जब आप उसको कंप्रेस किए रहोगे या तो आपने उसको स्ट्रेच किए रहोगे. बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच्ड है, तो वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा. सो ब्लॉक नीचे आएगा एट दैट पॉइंट विद द एक्सेलरेशन. कौन सा वाला एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अ स्प्रिंग हैज अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट एंड इट्स पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इज t. अभी ये स्प्रिंग को इज कट नाउ इनटू 2 इक्वल हाफ एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा अभी. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इट इज t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k. बट यहाँ पे हमने क्या किया है ना कि ये जो स्प्रिंग था इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया. सो अगर इनिशियली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे ये आगे के भी स्प्रिंग्स के सारे सम्स में काम आएगा. इफ यू कट अ स्प्रिंग इनटू हाफ, जो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स यहाँ पे बनेंगे उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी 2k. ये भी 2k हो जाएगा और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा. सो ये कैसे याद रखें,
So if you cut the spring in 1/n part, then in that case उसका spring constant हो जाएगा n के. So if I have a spring like this, और इसको मैं कट इस तरह से कर रहा हूँ कि एक जो पार्ट है उसका वो 1/3 है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3k. आई होप अभी आप लोग को ये समझ में आ गया. सो द न्यू टाइम पीरियड विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट. और यहाँ पे हमने जैसे बोला कि अगर हम एक ही स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो उसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2k. ठीक है. सो दिस टी डैश विल बी इक्वल टू 2m रूट ऑफ m बाय 2 इंटू k. ये नया स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा. एंड यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज ये 1 बाय रूट 2 बाहर ले लो. सो वी विल हैव टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k इंटू ये 1 बाय रूट 2 अलग से लिख दिया मैंने. क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये वाला पार्ट 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, दिस इज नथिंग बट द ओल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. पुराना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यही है. एंड we have got the relation over here कि नया time period of oscillation is old वाला divided by root 2, which is nothing but option B. I hope अभी आप लोग को ये clear है. Next question देख लेते हैं. As shown in the figure, एक simple harmonic oscillator having identical 4 springs, it has the time period what? ठीक है. So time period का जैसे हमने बोला it will be 2 pi root of m by the overall k over here. अब यहाँ पे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हम लोग को समझना पड़ेगा. तो सबसे पहला ये दोनों जो स्प्रिंग है ये दोनों क्या है पैरेलल में. एंड व्हेनेवर स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल हम लोग जो रिजल्टेंट k का वैल्यू निकालते हैं वो सिंपली एडिशन से निकाल सकते. तो इट विल बी k1 प्लस k2. अब यहाँ पे दोनों तो सेम ही है तो k प्लस k विल बिकम 2k. ठीक है. एंड सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये दोनों भी यहाँ पे क्या है स्प्रिंग्स पैरेलल में. सो इन दोनों का रिजल्टेंट विल आल्सो बी इक्वल टू 2k. एंड लास्टली ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों क्या है यहाँ पे सीरीज में. और अगर सीरीज में रहेगा सो इन दैट केस द ओवरऑल k का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे 1 अपॉन k डैश प्लस 1 अपॉन k डबल डैश. इफ यू रिमेंबर ये रेजिस्टेंस में जब हम पैरेलल में रहते हैं रेजिस्टेंसेस तो ऐसे निकालते हैं, बट यहाँ पे स्प्रिंग के केस में अगर ये सीरीज में तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है. So we have got 1 upon k, it is equal to 1 upon 2k plus 1 upon 2k. This will be 2 upon 2k or you can say 1 by k. So मेरा जो resultant k का value है it will be equal to individual k over here. Okay, I hope आप लोग को समझ में आया. So मेरा जो final equation आ जाएगा that will be equal to 2 pi root of m by k. हमारा correct option हो गया यहाँ पे option C. प्लीज रिमेंबर दिस सीरीज एंड पैरेलल का फंडा. ये हमने ऑलरेडी एक अलग से सेपरेट वीडियो में कवर किया कि स्प्रिंग्स अगर सीरीज में रहेंगे या पैरेलल में रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करने का. यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल. अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3. सो अब रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1:2:3, बट यहाँ पे कितना पार्ट है वो हम लोग को समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इनके कॉमन मल्टीपल से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे. तो अगर मैं यहाँ पे देखोगे 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल आ जाता है 6. तो जो पार्ट्स हुए हैं इनके इट विल बी 1/6, 2/6 एंड 3/6 के इसमें. और यू कैन से 1/6 और दूसरा वाला है 1/3 और एक जो स्प्रिंग है वो क्या है हाफ है. ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स है. So if you have these 3 springs over here, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट वाला spring is 1/6 of the total spring. अब 1/6 है तो इसका जो k का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 टाइम k. ठीक है. जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट सम में बताया था वैसे ही सेकेंड वाला जो स्प्रिंग है इट इज 1/3 of the total length. तो यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा that will be 3k. एंड लास्ट वाला इज हाफ ऑफ द टोटल लेंथ, देन ये वाला जो हो जाएगा इट विल बी 2k. सो रिमेंबर दिस फंडा. यहाँ पे आप लोग को रेशियो में दिया हुआ है लेंथ, आप इसको क्या करो पार्ट्स में निकाल लो कि कितना पार्ट्स मिला है. तो फर्स्ट वाला इज 1/6 ऑफ द टोटल, सेकंड इज 1/3 एंड थर्ड वाला इज हाफ ऑफ द टोटल लेंथ. उससे हम लोग को उनका स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया 6k, 3k एंड 2k. नाउ दे आर सेइंग कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k डैश. अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सो इट इज सॉल्व्ड एज 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k.
k3, तो इसको पुट अप कर देते. सो दिस विल बी 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k. इन लोग का कॉमन हम लोग 6k ले लेते. सो इट विल बी 1 + 2 + 3 विच इज नथिंग बट 6. ठीक है. सो 6/6k विल गिव यू व्हाट 1/k. एंड दिस मेक सेंस क्योंकि आपने अब क्या किया, तीनों स्प्रिंग्स एक साथ में सीरीज में लगा दिया, तो वो एक कंप्लीट स्प्रिंग बन गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को कितना मिल गया अभी, k, जो कि ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था, राइट. एंड देन व्हाट दे हैव डन इज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज वेल, और उनका फोर्स कांस्टेंट उनको मिला k'. तो दो अलग अलग केसेस है. अब सेकंड वाले केसेस में उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है. ये ऊपर वाला तो सीरीज कनेक्शन के लिए था. पैरेलल कनेक्शन में मैंने बोला कि ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली ऐड देम. सो यहाँ पे वी हैव गॉट 6k प्लस 3k प्लस 2k विच विल बी इक्वल टू 11k. ओके. और इन लोग ने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ k'/k'. तो k' हम लोग को मिला k', हम लोग को मिला 11k, तो k और k कैंसिल हो गया एंड द रेशियो दैट वी गेट इज 1:11 विच इज ऑप्शन सी. सो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड कि वो कितने पार्ट में कट किया हुआ है एंड दैट इज हाउ यू कैन इजीली गेट उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा. और सीरीज में कैसे सॉल्व करते, पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट निकालते, यू कैन टेक a reference from this question. A weightless spring which has a force constant k oscillates with frequency n when a mass of m is suspended from it. Now this spring is cut into two equal halves and a mass of 2m is suspended from one part of the spring. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी n का बात कर रहे हैं एंड इट इज गिवन बाय 1/2π√k/m. ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है और ये ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट था k. नाउ व्हाट दे हैव डन इज स्प्रिंग को इक्वल हाफ में कट किया यानी 1/2 हो गया वो. तो जो नया इंडिविजुअल स्प्रिंग्स रहेंगे उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2k. सो जैसे मैंने बोला इफ द पार्ट इज 1/n, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा nk टाइम्स हो जाएगा. नाउ दे आर सेइंग कि उन लोग ने एक स्प्रिंग लिया और इससे लोग ने हैंग किया हुआ, तो नया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी 1/2π√k' द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय. अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि मास कितना रखा हुआ है इन लोग ने 2m. ठीक है. सो ये हो जाएगा 1/2π√k' की जगह पे वी विल पुट 2k डिवाइडेड बाय यहाँ पे मास है 2m. तो ये 2 और 2 कैंसिल होके वी गेट 1/2π√k/m विच इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHN स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. The phase difference between two successive passages through the mean position is how much. ठीक है. तो अब हमें पता है कि अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग साइनोसाइडल फॉर्म में दिखा सकते. और अगर हम एंगल्स का बात करें तो ये 0 हो जाता है, ये 90 हो जाता है, दिस इज 180, दिस इज 270 and this is 360 and so on. Now they are saying कि पार्टिकल है स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन है ना. तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है. ओके. तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करके दिस इज द फर्स्ट टाइम वो मीन पोजीशन पे आया एंड देन वापस से नेगेटिव एक्सट्रीम में गया और वापस से यहाँ पे आ गया. अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि दो सक्सेसिव पैसेजेस के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. सो 180 मीन्स पाई एंड 360 मीन्स 2π. तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2π - π विच इज नथिंग बट pi radians, which is nothing but option D. Graphically ये आसान था समझना. When two displacements represented by y1 equal to a sin of omega t and y2 equal to b cos of omega t are superimposed, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक सिंपल हार्मोनिक ही होता है. हमने देखा है कंपोजिशन ऑफ SHM, वो हमारे टॉपिक ही है बुक में. एंड उसका जो एम्पलीट्यूड बनता है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है. तो एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला रहता है, तो हमने देखा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय √(a1² + a2² + 2a1a2 cos of φ1 - φ2. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो a है
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ भी नहीं है, तो यानी इसको हम प्लस 0 ले सकते हैं. सो ये हो गया हमारा phi1 का वैल्यू. सिमिलरली y2 के लिए वी गॉट b विच इज a2 एंड यहाँ पे cos दिया हुआ है इन लोग ने, cos ऑफ ओमेगा टी. तो cos ऑफ ओमेगा टी को व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो यहाँ पे दिस बिकम्स अवर नेक्स्ट फेज. ऑलवेज रिमेंबर कि कंपेयर करते वक्त दोनों जो है वो साइन में होना चाहिए, तो ही आप फेस कंपेयर करो, ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे भी cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 ले लोगे, 0 फेज आ जाएगा तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a1 के जगह पे वी विल पुट a, a2 के जगह पे वी विल पुट b इंटू cos ऑफ phi1 minus phi2 which is 0 minus pi by 2 and cos of minus 90 या cos of 90 दोनों क्या होता है, 0 होता है. तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा and resultant amplitude will be nothing but root of a square plus b square. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, it will be option C which is simple harmonic motion with amplitude root of a square plus b square. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following quantities do not represent a simple harmonic motion? तो हमने ऑलरेडी बोला है कि साइन और कॉस वाले टर्म रिप्रेजेंट करते, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का कॉम्बिनेशन वाला भी रिप्रेजेंट करता है, बट ये टैन वाला विल नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो द वन नॉट रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ओवर हियर. लास्टली, the displacement of the particle executing simple harmonic motion is given by y equal to y naught plus a sin of omega t plus b cos of omega t. तो amplitude of the oscillation is given by what? So यहाँ पे we got y is equal to a naught plus a sin of omega t plus b cos of omega t. So this is similar to a sin omega t b cos omega t जो हमने लास्ट टू लास्ट सम में रिजल्टेंट फाइंड किया था. अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये a नॉट क्या है, तो a नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप क्या है इस बाजू ले सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस a नॉट. दिस इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t. और इसका हम लोग को रिजल्टेंट क्या मिला था, तो अगर आपको याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो व्हाट दिस एक्स्ट्रा a नॉट मीन्स. सो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो मेरा रिजल्टेंट रहेगा ना वो जीरो वाले पे ऑसिलेट नहीं करेगा. इसका जो मीन वैल्यू है ना वो जीरो के रेफरेंस पे ऑसिलेट नहीं करेगा. इट विल ऑसिलेट एट सम डिफरेंट मीन वैल्यू a नॉट. तो वो a नॉट पे ऑसिलेट करेगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स, और कुछ भी नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. एंड with this we are done with the first part. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.